क्या क्या कर लिया था बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में? बॉन्ड चार्ज वॉल्यूम कर लिया डिस्ट्रीब्यूशन। होगा। देन उसके बाद क्या क्या था, स्फेयर या लाइन चार्ज? स्फीयर। स्फेयर के कारण कर लिया था। स्फेयर के आउटसाइड पॉइंट पे जो चार्ज रेडियस आर है आउटसाइड, गॉस लॉ से हमने ऐसा किया था। फिर सॉलिड स्फीयर का भी कर लिया था, मतलब व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम, Yes. Yes, sir. Yes. इनसाइड पॉइंट आउटसाइड पॉइंट। यस सर। इनसाइड पॉइंट पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहाँ पे इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू आर, या रो बाई रो के टर्म में, है ना। चलो ये कर लिया था। लाइन चार्ज किया था। हाँ सर। लाइन चार्ज के कारण एक बार बताता हूँ, कुछ लोग हो सकते हैं स्पेशल लोग होंगे, पहले निकल लिए होंगे। तो बच्चों इस केस में हमने कहा था सिलिंड्रिकल सिमेट्री है। इफ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, सो एक गॉसियन सिलेंडर कंसीडर करो। एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। दिस इज द गॉसियन सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी इन दिस वे। यहां पे ऐसा है, सरफेस के कर्व सरफेस के परपेंडिकुलर, बट एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर, बट नॉर्मल का डायरेक्शन बच्चों इधर है। सो यहां पे गॉस लॉ अगर यूज करते हैं, जिसका छूट गया होगा कंप्लीट कर लेना। E dot ds that is equal to q inside divided by epsilon naught। बच्चों ये जितना सरफेस है उसको दो पार्ट में बांट देते हैं। ये जो सिलेंडर है इसको बोलेंगे बच्चों कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड मतलब ये वाला सरफेस, और इसको बोलेंगे फ्लैट सरफेस। E through the curved plus E dot ds to flat surface, that is equal to q inside, let's length is lamp l, इतना लेंथ बच्चों अंदर है, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज। फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0, वाई 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नॉर्मल इधर, तो ये हो गया 0। ये बच्चों ई डी एस 90 डिग्री पे है। ई को बाहर ले सकते हैं, वेक्टर को नहीं, मैग्नीट्यूड को। डीएस का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। E is equal to आ जाता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर। यही हमने पहले भी देखा था बच्चों, 2k लैम्डा बाई आर। आई होप कि यहां तक कर लिया था ना। यह बाकी था सर। ये नहीं हुआ लाइन था? चार्ज। ठीक है तो लिख लो इसको, अगर नहीं हुआ तो मैंने धीरे धीरे ही समझा दिया। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज hollow cylinder।
चार्ज जो बच्चों सरफेस पे है, चार्ज hollow cylinder. और सपोज यहाँ पे चार्ज जो है बच्चों वो सिग्मा में के टर्म में रहेगा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है बच्चों, एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। एक ऐसा गॉसियन सिलेंडर ले लो, गॉसियन सिलेंडर, सिमेट्रिक्स कहेंगे बच्चों, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है बट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, एरिया वेक्टर इधर। बच्चों बस रिपीट हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं E डॉट डी एस थ्रू द कर्व प्लस E डॉट डी एस थ्रू द फ्लैट, जो कि 0 हो जाएगा, Q इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहां से E डॉट डी एस क्या आ जाएगा, E इंटू डी एस इंटू कॉस 0, E बाहर, ds का इंटीग्रेशन, फिर से बच्चों 2 पाई r इंटू एल। कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये, अभी पूछ लो। दिस बिकम्स 0, Q इनसाइड कौन बोलेगा, अनुरूप, हाउ टू राइट Q इनसाइड, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है। You will say that let's this radius is r, तो ये पहले देखो कितना सरफेस एरिया अंदर है इस गॉसियन सरफेस का। So you will say that 2 pi capital R into L, इतना सरफेस एरिया अंदर है सिलेंडर का जहां पे चार्ज है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये 2 पाई गया, L कैंसिल, सो E आ जाएगा सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 by R। सर सर वो क्यू इनसाइड का जो है ना, वहां पे वो बड़ा वाला सिलेंडर का लेना है कि छोटे वाले का, वो नहीं समझा। अभी ये सवाल ही तुम्हें समझा देगा कि बड़ा का लेना चाहिए छोटे का लेना चाहिए। चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेयर इज द चार्ज, कौन से सिलेंडर पे चार्ज है प्रथम, इस सिलेंडर पे कि इस सिलेंडर पे, अंदर के। टोटल चार्ज लिखना है तो किसका एरिया लिखेंगे,
अंदर वाले का। तो बताओ छोटा सा डाउट का नाम। हाँ सर। चलो 100% क्लियर। यस सर। अच्छा तो ये कर लिया। अच्छा कभी कभी इसका भी आंसर्स ना लैम्डा के टर्म में ही रहता है। लैम्डा का मतलब हुआ यूनिट लेंथ का चार्ज। चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो बच्चों इस केस में भी जैसा उसमें आया था ना लाइन चार्ज का, एग्जैक्टली सेम आएगा। क्योंकि क्यू इनसाइड में इन दैट केस लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे। तो आउटसाइड के बच्चों वही आएगा लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर। कहोगे सर आपने तो सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाई आर लिखा है, ये सिग्मा के टर्म में है। कहोगे सर लैम्डा और सिग्मा में क्या रिलेशन है? तो ये बहुत छोटा सा चीज है, ये पढ़ाने की चीज नहीं है, ये बच्चे खुद से करते हैं। रियली बता रहा हूँ, ये खुद से करना है। बट तुम लोग हो तो महान, तो क्या करता हूं मैं कर देता हूं। रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड सिग्मा। कभी कभी चार्ज जो है वो सिग्मा में नहीं दे करके यूनिट लेंथ में दे दे। ये सपोज यूनिट लेंथ है 1, तो यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा इज इक्वल टू, अगर सिग्मा के टर्म में देखो तो इसका कितना एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू यूनिट लेंथ है इसलिए 1 और उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। यही रिलेशन हो जाएगा बच्चों लैम्डा और सरफेस चार्ज डेंसिटी में। इसलिए अगर इस फॉर्मूला में सिग्मा आर को लैम्डा अपॉन 2 पाई पुट कर दो, लैम्डा बाई 2 पाई, तो यही रिलेशन आ जाएगा। यही मैंने डायरेक्टली भी लिखा। So charge either given in sigma or lambda, you are able to write what will be electric field. मिटा दो बच्चों। Yes, sir. What is the electric field inside the cylinder? जो पिछला में था मैंने लिखा ना, इनसाइड पॉइंट के लिए क्या लिख लोगे? 0. 0. 0 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बढ़िया बच्चों, मैं एक सवाल ले रहा हूं। बच्चों एक सिलेंडर है ये, जिसपे सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, और एक और कोएक्सियल सिलेंडर है, कोएक्सियल। इसमें बच्चों है चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, मतलब निगेटिव चार्ज है। मुझे ना इसका रेडियस लेट्स ले लेता हूं कितना, कैपिटल आर, और इसका रेडियस ले लेता हूं 2r। अब मुझे तुम्हें पता होगा सर क्या पूछेंगे, मुझे निकालना है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r which is greater than 2r, यहां पे क्या होगा? इस पॉइंट को नाम सपोज पॉइंट 1 दे दिया, इस पॉइंट को नाम 2 दे दिया। सो व्हाट इज E1
what will be E2? निकाल लो इसको। चलो आज भी बच्चे कम ही है 64, जबकि हमारे पास स्ट्रेंथ है 78 79 का। आहना शुक्ला सुन पा रही हो क्या? आहना नहीं, उसका ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, तो फिर कैसे कनेक्टेड है बच्चे? चलो अभी सुनाई दे रहा। चलो मैं किससे पूछूं? सर्वेश, सर्वेश यहाँ पे क्या लिखें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड? बच्चों इस सिलेंडर के कारण होगा, इसके कारण तो जीरो होगा। क्या आया था? सिग्मा इंटू आर लैम्डा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, यही आया था ना? सो स्मॉल आर की जगह पे हो जाएगा 3r/2। बच्चों मैंने सही लिखा क्या? हाँ सर। Yes, sir. E2 कितना लिखेंगे बच्चों? व्हाट विल बी E2? 0। नो, जीरो नहीं होगा। माइनस लैम्डा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। बच्चों E2 जो हो जाएगा इसके कारण और इसके कारण, चूंकि इसका चार्ज लाइन चार्ज और इसका लाइन चार्ज अगर इक्वल होता, लाइन चार्ज डेंसिटी यूनिट लेंथ पे सेम चार्ज होता तो जीरो होता। बट यहाँ पे मैंने सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल किया है, बट बड़े वाला का सरफेस एरिया ज्यादा होगा यूनिट लेंथ में, इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं होगा बच्चों। एंड यू कैन गेस रेडियली इनवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? तो निगेटिव चार्ज का वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का कम है, तो सिग्मा इंटू 2r माइनस सिग्मा इंटू r डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, और माइनस आर कैप होगा बच्चों, रेडियल इनवर्ड। क्या बात मैंने सही लिखा? So is it correct, Shaima? यस सर। Good. बच्चों मुझे ना इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाते हैं ऐसा। चार्ट जो है ना, इसी चीज को मैं ऐसे दिखाता हूं। एक सिलेंडर आर था, ये सिलेंडर है, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहा हूं। और एक दूसरा रिंग नहीं है बच्चों, ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है। मुझे ग्राफ दिखाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का। तो चलो मैं पहला मैं ही ड्रॉ कर देता हूं। बच्चों ये जीरो होगा, इसके बाद का ग्राफ तुम लोग ड्रॉ करो, कैसा होगा, इस जोन में कैसा होगा, और इसके बाद कैसा होगा। रेडियली आउटवर्ड को पॉजिटिव लोगे, टेक्स्ट करा दूं यहाँ के बीच में छोड़ू?
बच्चों तो तुम लोग क्या करोगे, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, मुझे लगता है मैंने सही ड्रॉ किया। इसके आउटसाइड रहेगा रेडियल आउटवर्ड। फिर बच्चों ये प्लस सिग्मा था, ये माइनस सिग्मा था, ये है आर, ये है 2r। मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू देना है, यहाँ पे क्या वैल्यू देना है, यहाँ पे क्या वैल्यू देना है, ये तुम लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। जब भी किसी का नोटबुक में चेक करूंगा, मुझे सब याद रहता है मैंने क्या पूछा है, कि मैं चेक करूंगा कि तुम लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा। विधि मराठे हो जाएगा ये। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है बताओ, क्या करना है, नेक्स्ट केस क्या होगा सार्थक? हॉलो सिलेंडर कर लिया, अब क्या होगा? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर। तो चार्ज जो है वो है वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन यहाँ पे तो चार्ज वॉल्यूम में है तो डेंसिटी रो होगा। आउटसाइड पॉइंट के लिए की बात करें, मैं बात करूं ऐसे, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होगा, यही होगा। नहीं कहोगे सर ये तो चार्ज रो में है, लैम्डा में नहीं है। और सबको क्लियर है कि ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ये लाइन चार्ज एट द सेंटर जैसा ही बिहेव करेगा। ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे, पर तुम्हें लैम्डा और रो में रिलेशन चाहिए। रिलेशन कोई लिख सकता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड रो? कौन बताएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और गॉस लॉ से कर ही लोगे, यही चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे कर लोगे E इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख रहा हूं बच्चों, कितना हो जाएगा? रो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट अबाउट फॉर इनसाइड पॉइंट? ये मैं नहीं प्रूव करूंगा। फॉर इनसाइड पॉइंट कैन यू प्रूव दैट for inside point electric field will be rho upon 2 epsilon naught r. You have to prove बच्चों। प्रूफ हो जाए तो एक बार हाथ उठाना कि हाँ सर प्रूफ हो गया। दर्शना का स्क्रीन ब्लर है, तो हो गया प्रूफ? यस सर। हाँ सर। कुछ करना नहीं था यार, ऐसा ही लिखो, सिलेंडर लो, गॉसियन सरफेस लिखो, इसके थ्रू फ्लक्स 0, इसके थ्रू 0, इसके अंदर का वॉल्यूम लिखो तो याद आएगा बच्चों। इसके बाद कोई गेस कर सकता है क्या होगा इसमें? और कुछ पढ़ाना है सिलेंडर वाला में? इसमें ऐसा हो सकता है बच्चों, एक सिलेंडर था जिसमें डेंसिटी रो का है और एक कैविटी है, सिलिंड्रिकल कैविटी, और इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू में दिखाते हैं तो ऐसे दिखेगा।
सी डैश, और इस P पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन the uniformly charged cylinder. बच्चों बता सकते हो क्या क्या होगा, कैसे करना है? कहेंगे सर ये पॉजिटिव चार्ज है पूरा और इतना क्या है नेगेटिव चार्ज, ऐसा मानेंगे। और मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या रिजल्ट? रो आर बाय 3 एप्सिलॉन। नहीं 3 नहीं होगा, 2 ना, 2 2 बाय रो बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 3 किस में होता था? स्फीयर में। और सी डैश वेक्टर C dash जैसे इसके कारण बच्चों इधर होगा, है ना, और इसके कारण इधर होगा, मतलब दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो सी डैश वेक्टर हो जाएगा। ये कंसेप्ट पढ़ा चुके हैं, तो एग्जैक्टली सेम है। बच्चों थिक सिलेंडर है, थिक सिलेंडर है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, चलो मैं ही बता देता हूँ। और यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? केस 1 R is less than R1, तो इसका तो आंसर हो जाएगा E is equal to 0। केस 2 when R is greater than R1 less than R2, E क्या होगा? And third case R is greater than R2. Charge is distributed in this thick cylinder. That means charge is in the volume ranging from R1 से R2. Density is rho. बच्चों एक मैंने कर दिया, 2 तुम लोग कर लो। बच्चों इसमें करना क्या है? एक गॉसियन सरफेस लोगे ऐसा, मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझा देता हूँ। E इंटू E डॉट डी एस, तो कर्व सरफेस लोगे बच्चों, 2 पाई R इंटू एल, दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड निकालना है। Q इनसाइड कितना होगा? तो इतने ही वॉल्यूम में, ये वाला वॉल्यूम में चार्ज है, तो पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, देखना इतना इंटू L इंटू रो। इज दिस द चार्ज इनसाइड? yes sir तो E इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों रो अपॉन 2
एप्सिलॉन नॉट, ये आर नीचे आ जाएगा, माइनस और आउटसाइड के लिए तो तुम लोग निकाल ही लोगे यार, आसान है। अब इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करने के लिए रहेगा तो कर पाओगे ग्राफ ड्रॉ, क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर दिखाया तो ये तुम्हारा होमवर्क, ट्राई करना ग्राफ कैसा होगा। एक पार्ट तो मैं ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये 0 होगा, फिर इस पार्ट में कितना होगा और इस पार्ट में कितना होगा। कैसा होगा इस पार्ट में, R1 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 से जो स्टार्ट होगा वो ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा कि ऐसा जाएगा, डिसाइड कर पाओगे। 1 स्ट्रेट, 2 कॉन्केव डाउनवर्ड, 3 कॉन्केव अपवर्ड, कौन सा ग्राफ होगा? सेकेंड। कौन सा होगा बच्चों? सेकेंड। थर्ड। कैसे डिसाइड करेंगे? अरे बच्चों ये देखो है, इसको क्या करो, एक बार That's डिफरेंशिएट करोगे तो वो बताता था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करो तो ये तो चला जाएगा, इसका रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगा, तो 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा होगा? 2। ये अच्छा सा सवाल है, ऐसा देन ऐसा, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? सही, और फिर ऐसा, डबल डिफरेंशिएशन करके देखो। पार्थ पाटिल सही ड्रॉ किया था ग्राफ? Yes, sir. Now next, due to the uniformly charged sheet, लिखो बच्चों, यहां से भी क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे मुझे फील्ड निकालना है। एक ऐसा सिलेंडर लेते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हो, क्यूब भी ले सकते हो, क्यूब। एक ऐसा सिलेंडर लिया, दिस इज द गॉसियन सरफेस, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है
और सिलेंडर का लेंथ 2x, x इधर x इधर। फ्रॉम द सिमेट्री व्हाट वी विल से दैट कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है बच्चों, तो यहाँ भी E होगा, यहाँ भी E होगा, ऐसा होगा, और यहाँ भी E होगा। We will apply E dot ds to the closed surface. That is equal to Q inside divided by epsilon naught. आगे सॉल्व करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है आंसर। सर आपका माइक। सर आपका माइक। बच्चों ये बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे ये फ्लैट सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा, बट कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स नहीं होगा, बिकॉज इधर नॉर्मल इधर। E dot ds to the curve plus E dot ds to the flat, that is equal to Q inside, Q हो जाएगा सिग्मा, ये कट हो रहा है, ये डिस्क वाला पार्ट अंदर है, सिग्मा इंटू ए चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 0। यहाँ पे बच्चों E इंटू ए, यहाँ पे भी E इंटू ए, ठीक है, that is equal to sigma a by epsilon naught, E is equal to sigma by 2 epsilon naught, ठीक है। तो अगर कोई कहे कि ये सीट जो है वो थिक सीट हो, है ना, इसका कुछ थिकनेस है, थिकनेस इज सपोज T is the thickness, and then you have to find electric field outside, just outside, infinite seat है। प्रोफेसर इसमें भी तो वैसा ही होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ही होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे तो रो दिया रहेगा। क्या कोई बता सकता है कि रो और सिग्मा में क्या रिलेशन होगा यहाँ पे बच्चों? मान लो एक यूनिट एरिया लिया, तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा, सिग्मा दैट इज इक्वल टू यूनिट एरिया Rho into 2 is equal to sigma. T इंटू रो, तो सिग्मा आ जाएगा बच्चों रो इंटू टी। और चूंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स क्यों है ये सब तो बता ही दिया था, तो ये रहेगा। इज इट क्लियर? बच्चों ये क्रॉस सेक्शन को ऐसे दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखा रहे हैं, है ना, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। और यहां से सेंट्रल लाइन से एक्स डिस्टेंस पे जो फील्ड था ई कितना था, रो टी अपॉन 2 एप्सिलॉन, यूनिफॉर्म। कोई बता सकता है कि मुझे यहां से आर डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा यहाँ पे? समझ में आ रहा है? ये थिक है, आउटसाइड के लिए तो ये हो जाएगा व्हाट इज इनसाइड पॉइंट, सेंट्रल लाइन से आर डिस्टेंस पे। कैन यू फाइंड दिस? यस सर। निकालो कितना होगा।
निकल जाएगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा है। एक ऐसा गॉसियन सरफेस लोगे, फ्लैट कर्व सरफेस से 0, फ्लैट सरफेस से हो जाएगा E इंटू 2A, Q इनसाइड हो जाएगा बच्चों रो इंटू 2R इंटू A, क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू 2R डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. E comes out as rho by epsilon naught into R. So अगर इस केस में पूछा जाए R के साथ ग्राफ, so what will be the ग्राफ बच्चों R के साथ? Proportional, then ऐसा कांस्टेंट. proportional and constant. इधर प्रोपोर्शनल, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बच्चों निगेटिव, तो कैसा हो जाएगा इधर. Decline in negative. This is the electric field versus R, infinite. चलो बच्चों, तो ये कर लिया. गॉस लॉ के एप्लीकेशन से बच्चों हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट जो कंसेप्ट है पढ़ना. अच्छा, तुम लोगों को कोई डाउट है क्या बुकलेट में? बाकी टाइम थोड़ा सा डाउट ले लेते हैं, हाफ एन आवर, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में थ्योरी पढ़ाएंगे. बच्चों कोई डाउट है बुकलेट का? तो आज का होमवर्क रहा, आज का होमवर्क HCV क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जरूर करना है गॉस लॉ का. और नेक्स्ट जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट. या तो तुम लोग, मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूं, एक लिंक सेंड कर दूंगा, वो एक बार देख लेना और फिर दोबारा पढ़ा दूंगा. सो दिस इज मोस्ट सर इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया. क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक का है अभी चल रहा है. Conduct. कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है. हेडिंग डालो, मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ. सर फिर ये नोट करना है क्या? तो बच्चों अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बचा हुआ गॉस लॉ का एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया. जो बचा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है. पूरा आज थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर पूरा जाएगा इस पे, है ना. बहुत सारे सवाल इस पे आएंगे, बहुत सारे इस पे सवाल बनेंगे. सबसे इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मजा आएगा तुम्हें. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर एंड देन सेल्फ एनर्जी. तो ये दो मेजर चीज बचा हुआ है तुम्हारा. सेल्फ एनर्जी भी एक क्लास लगभग लगेगा. तो आज के क्लास के बाद मिनिमम 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर, 3 लेक्चर्स और फिर देन वी विल स्टार्ट ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन में 3 लेक्चर्स, 3 लेक्चर में या 4 लेक्चर में फिनिश करूंगा ग्रेविटेशन. एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा. बच्चों बताना कंडक्टर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर? प्रथमेश, क्या प्रॉपर्टी होता है? व्हाई कंडक्टर इज डिफरेंट? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, जिससे वो उसमें कंडक्ट फ्री करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एकदम सही बताया. उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है.
चार्ज उसके थ्रू फ्लो कर सकता है। बच्चों कोई भी मटेरियल लिया तो उसमें क्या है, हर एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है। प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में फिक्स्ड है, इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब एटम के इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बच्चों फिक्स्ड होता है, उसको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से बाहर नहीं जा सकता, उसी से अटैच्ड है। और एक होता है बच्चों जो आउटर सेल्स के, इट मे बी फ्री, मस्ट भी नहीं, मे बी फ्री। कुछ मटेरियल का आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो सकते हैं, जो मटेरियल में घूम सकते हैं, वो अपने पैरेंट एटम से अटैच नहीं होते। सो पर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन, सपोज कॉपर है, कॉपर का एक या दो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली मूव कर सकता है मटेरियल में, उसी को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके फ्री नहीं है, सर्टेनली बहुत सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑल्दो ये ओवरऑल बच्चों न्यूट्रल है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन्स, बट दिस इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। कोई बता सकता है कि रफली किसी कंडक्टर में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम? एनीवन हैव एनी आइडिया? कितने Infinite. इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे यूनिट वॉल्यूम में? सपोज ये सवाल आईआईटी में आ गया और तुझे डेटा एकदम से याद नहीं है। इनफाइनाइट। नहीं, इनफाइनाइट तो नहीं कहेंगे, मतलब कुछ वैल्यू ऑर्डर पूछ रहा है, कुछ बहुत है, बहुत ज्यादा है, दैट इज करेक्ट, बट ऑर्डर पूछ रहा है, क्वांटिटेटिव डिस्कशंस करना। Na वॉल्यूम इनटू Na। हाँ, किसी ने बहुत अच्छा बताया। क्या होगा ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? तो मैंने क्या कहा बच्चों, पर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब अगर तूने केमिस्ट्री से ये निकाल लिया, पढ़े हो कि यूनिट वॉल्यूम में किसी मटेरियल का कितने इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में। जैसे आयरन का ही ले लेते हैं, आयरन का व्हाट इज डेंसिटी ऑफ आयरन रफली? आयरन का क्या डेंसिटी होता है? 7 point some. 7000 kg per meter cube। Am I right? टेन टू पावर 3 kg वाटर का होता है। चलो मैंने मान लिया, कुछ रफली ले लिया, ये इतना केजी पर मीटर क्यूब। इतने में मुझे चाहिए कितने मोल आयरन है। वैसे कैसे रफ कैलकुलेशन सोच रहा हूं, 7000 केजी में कितना मोल आयरन का होगा, हाउ मेनी मोल्स? तो मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। व्हाट इज द मोलर मास? रफली आयरन का क्या होगा? कितना होता है? 56 ग्राम पर मोल। तो 56 ग्राम, ग्राम का मतलब 10⁻³ 56 केजी पर मोल। इतने मोल होंगे बच्चों 1 मीटर क्यूब में, एम आई राइट? और इतने मोल में कितने एटम्स होंगे?
इतने एटम होंगे और हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स 1 मीटर क्यूब में होगा, है ना। तो हो जाएगा बच्चों 1/8 इंटू NH 6.023 इंटू 10⁻23 और ये कितना हो गया 3 और 3 और 3 6 रफली 10⁻, ये 6/8 है, रफली 10⁻28 आ गया। 23 इंटू 6 29 हो गया, ये लेस देन 1 आ रहा है 28। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब देखो कि तुम्हें कुछ नहीं आता था, उससे तुमने ये चीज निकाल लिया, मतलब कुछ नहीं आता, मतलब कहने का मतलब तुम्हें कोई आइडिया नहीं था कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, यू गॉट द आइडिया। एनीवे यहाँ पे ये पढ़ाने की जरूरत थी नहीं, मैं ऐसे ही बता दिया, यू कैन थिंक इन दिस वे। हालांकि ये बहुत ज्यादा है, 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। यही बच्चों कंडक्टर के बाद एक और होता है इंसुलेटर। जस्ट फॉर द टाइमिंग मैं ये भी बताता हूँ, इंसुलेटर में क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाए हुए है, वो भी अपने अपने एटम से अटैच्ड है। लेकिन क्या एग्जैक्टली कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा मटेरियल में, कुछ होता है। श्यामा म्यूट कर लो, कुछ आवाज आ रही है, डिस्टरबेंस आ रहा है। सॉरी सर। सो इसमें क्या होता है, कुछ होता है लाइक 10⁻3, 10⁻4, 10⁻2 इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि बहुत कम है। जितना कम होगा उतना हाईली इंसुलेटर होगा। परफेक्टली इंसुलेटर कोई मटेरियल नहीं है। ओके ओके। और इसके बीच में एक और कुछ आता है, डू यू नो, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। उसको इंसुलेटर और कंडक्टर, मैंने ही नाम बता दिया, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो इंसुलेटर से ज्यादा, कंडक्टर से कम। बच्चों ये न्यूट्रल है, ये कंडक्टर है बट न्यूट्रल है। And we have applied an electric field, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। बच्चों एकदम सही समझना, बस 2 मिनट। अभी बहुत सारे बच्चे तो निकल गए, 56 बच्चे हैं, सिर्फ 10 बच्चे निकल गए, इनफैक्ट ज्यादा निकल गए, 12-15। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया इस मेटल में, और मटेरियल रखा हुआ कंडक्टर या मेटल। बच्चों यहाँ पे कुछ बॉन्ड चार्जेज हैं, उस पे भी फोर्स लगेगा, बट वो मूव नहीं करेगा बिकॉज वो बाउंड है, वो फिक्स्ड है। बट जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकता है उस पे किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा। अब ये जो चार्ज पार्टिकल्स है बच्चों, ये जो चार्जेज है, फ्री चार्जेज, वो क्या होगा, ये इधर मूव करना शुरू करेगा। सो चार्जेस जो होंगे सरफेस पे एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। अब इधर से चार्ज आया तो इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिफिशियंसी हो जाएगा बच्चों, डिफिशियंसी मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब ये जो चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो मूव कराया, चार्जेस को इंड्यूस कर दिया सरफेस पे, क्या कह सकते हैं, चार्जेस पोलराइज्ड हो गया, पोलर बन गया, एक नेगेटिव पोल और इधर पॉजिटिव पोल, पोलराइजेशन हो गया मटेरियल। बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर होगा डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, पॉजिटिव से नेगेटिव।
ये हो गया बच्चों ड्यू टू पोलराइजेशन। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल इधर ई नॉट। ये बताओ पोलराइजेशन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देगा। लेकिन अगर अभी भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ई नॉट अभी भी ईपी से ग्रेटर है, देन स्टिल द चार्जर विल एक्सपीरियंस फोर्स, सो चार्ज का एक्युमुलेशन और बढ़ेगा। जैसे जैसे चार्ज का एक्युमुलेशन बढ़ेगा ईपी विल इंक्रीज, ईपी इंक्रीज करेगा नेट फील्ड कम होगा, और एक समय ईपी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। इन दैट केस व्हाट विल हैपन बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0. जीरो हो जाएगा। क्या उसके बाद भी फर्दर चार्जेस का एक्युमुलेशन होगा, क्या फर्दर भी रीअरेंजमेंट होगा, क्या नहीं. नहीं होगा, बिकॉज नेट फील्ड जब जीरो हो गया तो अब चार्जेस जो है इसमें, जिसमें भी बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस 2-4% इधर गए हैं, बट फ्री चार्जेस तो अभी भी बहुत सारे हैं, बट वो अब जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि नेट फील्ड हो गया है जीरो। मतलब ये पोलराइजेशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो एक्सटर्नल फील्ड को बैलेंस कर लेगा, नेट फील्ड जीरो कर देगा, and after that there will be no rearrangement of charges. That means charges will not move. That means there will be situation called electrostatic. फिर से चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन विल अचीव। और ये जो रीअरेंजमेंट प्रोसेस हुआ बच्चों, दिस रीअरेंजमेंट प्रोसेस टेक्स वेरी वेरी फ्यू टाइम, बहुत स्मॉल टाइम लेगा। It rearrange itself in a quick time interval. मतलब हमें पता भी नहीं चलेगा कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली फील्ड क्या हो जाएगा मेटल के अंदर, जीरो। तो आज के क्लास में अभी हमने क्या देखा, अगर कंडक्टर को हमने रखा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में बाहर कहीं भी, बाहर कैसा भी फील्ड हो, चार्जेस विल रीअरेंज, चार्जेस विल डेवलप ऑन द सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट लिख लो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिचुएशन नेट फील्ड इनसाइड कंडक्टर और मेटल विल बी जीरो। तो आज का क्लास बच्चों यही फिनिश कर रहा हूं, मैं यही चीज आगे पढ़ाऊंगा। बहुत सारे इसमें कंसेप्ट है बच्चों, मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा, जितना डिटेल में लिखा हुआ नहीं है एच.सी. वर्मा ये सब में, है ना, बट आईआईटी भी पहले पूछा और बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं। आई विल शेयर द लिंक